गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किस बारे में। आज पढ़ेंगे हम आक्सीकार अपक्रिया क्या होती है, अपचयन अपक्रिया क्या होती है, फिर पढ़ोगे आक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, फिर हम लास्ट में सबमिट करेंगे आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। तो पहले आइए आज हम पढ़ते हैं किस बारे में, आक्सीकरण अपक्रिया के बारे में। इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहें किसे, कहेगा ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे किसे। तो अगर यहाँ हम ब्रेक करें किस वर्ड को, ऑक्सीकरण को, देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ क्या है ऑक्सी निकालना क्या, ऑक्सीजन क्या निकालना, ऑक्सीजन ओ। क्लियर है। तो बोलोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, कोई पदार्थ उसमें क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन उससे कहाँ निकल जाए बाहर, जो हाइड्रोजन उससे कहाँ निकल जाए बाहर, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़, एक घटना हो, इस पदार्थ में तीनों में से कोई भी अगर एक घटना हो तो कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। चलो कहेगा परिभाषा बताओ, कहेगा ऑक्सीकरण अपक्रिया की बताना क्या है परिभाषा। तो बोलना ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन से बाहर निकल जाता है या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपने आप सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पहला वाला आपका, यहाँ पे है 2Cu + O2 चेंजेस टू, यहाँ बनाया है 2CuO। क्लियर है। ये बाल मान लो क्या है, केमिकल रिएक्शन, एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब हमें चेक करना है इसमें ये ऑक्सीकरण, इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है। तो हमने कहा अगर ऑक्सीकरण अपक्रिया होनी है तो पदार्थ में तीन में घटना होनी चाहिए। कितनी घटनाएं, 3, और तीनों में से अगर कोई भी एक हो, तो कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। हमने कहा पहली घटना क्या होनी चाहिए, या तो ऑक्सीकरण जुड़े, दूसरी घटना क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन या तो निकले, या ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, या वह पदार्थ क्या मुक्त करे, इलेक्ट्रॉन, या वह पदार्थ क्या मुक्त करे इलेक्ट्रॉन, या त्याग क्या करे, इलेक्ट्रॉन। तब कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। चलिए ये देखते हैं। हमने कहा यहाँ कौन है, कॉपर है, यहाँ कौन है, कॉपर। बताओ कॉपर के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं। लेकिन जब कॉपर ने किससे संयोग किया, ऑक्सीजन से, तब इसने क्या बनाया, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बनाया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO बनाया नहीं आया। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था क्या, नहीं। लेकिन जब उत्पाद बना यहाँ पे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या करके जुड़ गया। जब उत्पाद हमने कहा बना तो कॉपर के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो बताओ कॉपर पदार्थ है, जो कॉपर है यह पदार्थ है। तो बताओ इस रिएक्शन में पदार्थ कॉपर में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। कॉपर में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो बताओ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। खत्म करें। पहला रिएक्शन क्लियर है आपको, जल्दी बोलो। दूसरा ले लो एग्जाम्पल। जैसे आपका है Mg + O2 चेंजेस टू, बनाएगा MgO, यहाँ 2 लगा देना, बनेगा 2Mg + O2 चेंजेस क्या बनाएगा, 2MgO बन जाएगा। स्टार्ट करो। बताओ ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, कहेगा इसमें जो मैग्नीशियम है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, नहीं। लेकिन अब बताओ यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। तो बताओ इसमें मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसमें मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर हो कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। हमने कहा मैग्नीशियम पदार्थ है और पदार्थ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। हमने कहा 3 में से कोई एक काम हो, चाहे ऑक्सीजन जुड़े, चाहे वह पदार्थ हाइड्रोजन, उससे हाइड्रोजन का कहाँ निकले बाहर, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग कर दे, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग कर दे। तब कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नीशियम है इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब किससे क्रिया किया, ऑक्सीजन से, तब कौन आ गया साथ में, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ऑक्सीजन आया नहीं आया, तो इसमें किसका मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। एक सुन लो और, जैसे यहाँ पे लिखा गया हो SnCl2 + Cl2 चेंजेस टू SnCl4। हमने कहा SnCl2 + Cl2 चेंजेस टू SnCl4।
लिखा गया है नहीं लिखा गया है, बताओ। अब कहा जाएगा, बताओ इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है, कहेगा इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो पहले आइए चेक करते हैं SnCl2 कैसे बनेगा। जो SnCl2 है वो कैसे बनेगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम SnCl2 को ब्रेक करें, हम दो कंपाउंड देखेंगे, क्या देखेंगे SnCl2, क्या देखेंगे SnCl4। अगर हम SnCl2 क्या करें, ब्रेक करें, देखो क्या रहा होगा, पहले रहा होगा, अगर हम SnCl2 बनाएं, ब्रेक नहीं करें, क्या बनेगा, अगर हम SnCl2 करें बनाएं, मैं ब्रेक कर दूँ मान लो, तो यहाँ कितना बनेंगे, 2, एक बनेगा Sn+2 और एक क्या होगा Cl-। हमने कहा एक बनेगा SnCl2, एक क्या बनेगा Cl-। अब देखो कंपाउंड बनाते हैं, करते क्या है, यहाँ Sn+2 है और यहाँ क्या है Cl-। तो Sn पहले यहाँ लिखते हैं क्या Sn, और यहाँ क्या लिखते हैं Cl। इसका आयन यहाँ पे, इसका आयन यहाँ पे, हमने कहा इसका आयन लिखते कहाँ है, यहाँ पे, और इसका आयन कहाँ लिखते हैं, आयन की संख्या लिखते हैं ना कि आयन। हमने कहा इसके आयन की संख्या यहाँ पे, इसकी आयन की संख्या यहाँ पे, मतलब ऐसे करते हैं। अगर इसका आयन लिखोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, और इसका आयन की संख्या कितनी है 1, तो यहाँ क्या होगा 1, बताओ बन गया SnCl2 बन गया। तो SnCl2 में Sn के ऊपर क्या रहा होगा, +2 रहा होगा ना, बताओ Sn क्या रहा होगा, +2। अगला आओ बनाना क्या SnCl4, क्या बनाना है SnCl4, तो क्या रहा होगा, हमने कहा Sn क्या रहा होगा +4 और Cl क्या रहा होगा माइनस, Sn+4 और Cl क्या रहा होगा माइनस। हमने कहा यहाँ लिखो Sn, यहाँ क्या लिखो Cl, इसका आयन यहाँ पे, इसका आयन यहाँ पे, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 1, तब क्या बन गया SnCl4। तब बताओ यहाँ Sn के ऊपर क्या रहा होगा +4, Sn के ऊपर क्या रहा होगा +4, मतलब यहाँ पे जो Sn है वह +2 से कहाँ गया Sn+4 तक, जो Sn है वह +2 से कहाँ गया Sn+4 तक। अब यहाँ सुनो, यहाँ थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग कर दे। तो जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का करता क्या है, त्याग करता है, तो उस पर आता क्या है प्लस। क्लियर है, हमने कहा जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का करेगा, त्याग करेगा, तो उस पर क्या आएगा प्लस, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आएगा माइनस। क्लियर है, बताओ। अब अगर बताओ यहाँ एक पॉइंट बढ़ा लो, चौथा पॉइंट हम बताते हैं ट्रिक के रूप में कि अगर चौथा बढ़ाना बढ़ा लीजिएगा कि अगर धन आयन की संख्या में होती क्या है वृद्धि, क्या होती है वृद्धि, तब क्या होगा ऑक्सीकरण, तब भी क्या होगा ऑक्सीकरण। हमने कहा अगर धन आयन की संख्या में होती क्या है वृद्धि होती है, तब भी क्या होगा ऑक्सीकरण। और धन आयन की संख्या में होती क्या है, ये करना मत करो, अगर धन आयन की संख्या में होती क्या है वृद्धि, धन आयन की संख्या बढ़ती है, तब क्या होगा ऑक्सीकरण। अभी बता चुके हैं ना कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, उस पर क्या आएगा धन आयन। तो यहाँ देखो हमने कहा पहले बताओ इसके पास कितना था +2, इसके पास कितना था +2, अब बताओ कितना हो गया +4, था कितना +2, कितना हो गया +4, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और कितने निकले 2, तभी 2 संख्या और बढ़ गई, 2 निकले होंगे ना, तभी 2 संख्या और बढ़ गई। यहाँ आ जाओ, अगर ये चक्कर में बढ़िया है, अगर ये सही है तो बढ़िया है, नहीं यहाँ आ जाओ। हमने कहा अगर धन संख्या करती बढ़ती है, धन संख्या बढ़ती है, तभी क्या होगा ऑक्सीकरण। तो ये भी क्लियर हो कि नहीं बा, जल्दी बोलो, ये क्लियर है, जल्दी बताइए। हमने कहा यहाँ कितना था +2 और यहाँ कितना हो गया +4, तो +2 से कितना हो गया +4, धनात्मक संख्या बढ़ी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के निकले हैं। तो यहाँ किसका Sn का क्या हुआ है ऑक्सीकरण, यहाँ पे आपका Sn का क्या हुआ है ऑक्सीकरण। क्लियर है, चलिए बोलो। तो आपको ऑक्सीकरण क्लियर होगा कि नहीं होगा, कहेगा ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, तो बोलोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन से कहाँ निकल जाए बाहर, हाइड्रोजन से कहाँ निकल जाए बाहर, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन कर दे त्याग कर दे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते क्या हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हम क्या कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बताओ ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्लियर हो नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, आपके होते हैं कितने प्रकार, 2, एक होता है ऑक्सीकारक और एक क्या होता है अपचायक। हमने कहा एक होता है ऑक्सीकारक और एक क्या होता है अपचायक। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है अपचायक, कौन सा है अपचायक, अपचायक। कहेगा अपचायक किसे कहेंगे, यहाँ पे कहेगा अपचायक किसे कहेंगे, इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहेगा अपचायक किसे कहेंगे। तो यहाँ बोलना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता क्या है ऑक्सीकरण,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता क्या है ऑक्सीकरण, उसे क्या बोलते हैं हम अपचायक। उसे क्या बोलते हैं अपचायक। तो अगर किसी पदार्थ का होता क्या है ऑक्सीकरण, का होता है ऑक्सीकरण, तो उसे हम क्या बोलेंगे अपचायक। क्लियर है। बोलोगे ऐसे पदार्थ जिसका होता क्या है ऑक्सीकरण। हमने कहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनका होता क्या है ऑक्सीकरण, तो उसे क्या हम बोलते हैं अपचायक। हमने कहा ऐसे पदार्थ जिनका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है ऑक्सीकरण। ऐसे पदार्थ जिनका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है ऑक्सीकरण, तो ऐसे पदार्थ को बोलते क्या हम अपचायक। आओ अगर चेक किया जाए किसका किसका ऑक्सीकरण हुआ है, बताओ यहाँ पहले वाले में किसका हुआ है, कॉपर का। तो कॉपर क्या है अपचायक है कि नहीं है। कॉपर क्या है अपचायक, क्योंकि कॉपर का क्या हुआ ऑक्सीकरण। अगला आओ कहेगा इस दूसरे वाले में बताओ किसका ऑक्सीकरण हुआ है Mg का, तो जो मैग्नीशियम है वो क्या है अपचायक है। अगला आओ कहेगा SnCl4 SnCl2 प्लस SnCl4 में किसका हुआ है Sn का, तो ये भी क्या है इसका क्या हुआ Sn क्या हुआ है ऑक्सीकरण। और Sn मतलब क्या टिन क्या हुआ है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण टिन का हुआ है तो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है टिन का, तो टिन क्या हुआ अपचायक। ये क्लियर है नहीं क्लियर है। तो कहेगा तीनों रिएक्शन में अपचायक कौन कौन है, तो कौन है Cu, एक कौन है, एक आपका है Mg, एक आपका कौन सा है Sn। अब बताइए आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समझ लेंगे। बताइए पहचान लोगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है किस पदार्थ का अपचयन। चलिए और कुछ पॉइंट हम लिखते हैं और कुछ एग्जांपल आपको लिख देते हैं और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा उसमें ऑक्सीकरण है और किस पदार्थ का अपचायक उसमें हुआ। तो बच्चों हम 2 क्वेश्चन आपको लिखे हैं, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा गया है और इस दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ अपचायक है और किस पदार्थ का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। ख़त्म करें। आई थिंक आप लोग ये चीज़ कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में और उसका नाम क्या है अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। कहेगा अपचयन अभिक्रिया कैसे कहेंगे, तो अपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते क्या हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। पहले क्या जानेंगे इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आओ बोलोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसका उल्टा है ऑक्सीकरण क्या उल्टा है उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, या ऑक्सीजन बाहर निकल जाए उसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा था जुड़ रहा था इसमें बाहर निकलेगा, या वह इलेक्ट्रॉन क्या करे ग्रहण करे, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करे ग्रहण करे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। हमने कहा अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वो क्या बोलोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए या उस पदार्थ से हाइड्रोजन कहाँ निकल जाए बाहर, हाइड्रोजन कहाँ गलत हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन उस पदार्थ से कहाँ निकल जाए बाहर, ऑक्सीजन जो है उस पदार्थ से कहाँ निकल जाए बाहर, या वह पदार्थ ग्रहण कर दे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लियर है। तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो, चाहे हाइड्रोजन ऐड हो, चाहे ऑक्सीजन बाहर निकले, या जो इलेक्ट्रॉन है क्या ग्रहण हो जाए उस पदार्थ में, तो कौन सी क्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। हमने कहा जो अपचयन अभिक्रिया है ऑक्सीकरण क्या है जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या है उल्टा। चलिए आइए इसको समझते हैं किससे एग्जाम्पल से। ऐसे एग्जाम्पल कहा जाए तो बताओ एग्जाम्पल क्या हुआ। तो जैसे देखिए यहाँ पे है आपका Cu +2 इलेक्ट्रॉन, Cu +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू बन जाएगा यहाँ पे Cu। क्या बन जाएगा Cu। हम आपको बताया था कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर क्या आता है धन आयन। तो बताओ ये जो Cu +2 है इस पर कितने धन आयन है 2, तो इसके पास कमी किसकी रही होगी इलेक्ट्रॉन की, कमी किसकी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि त्याग किया था। अब बताओ जो Cu +2 है उसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2, यहाँ चार्ज कितना था 2 और यहाँ कितना हो गया 0, यहाँ चार्ज कितना था 2 यहाँ चार्ज कितना था 0। एक पॉइंट यहाँ बढ़ाना हो बढ़ा लेना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, या अगर धन आयन की संख्या में क्या है कमी, धन आयन की संख्या में क्या है कमी, तभी कौन होगा अपचयन अभिक्रिया। धन आयन की संख्या में क्या होगी कमी, ये ठीक है, ठीक ना, यही पॉइंट है, यही हम क्या किए इन्वर्ट किए। हमने कहा धन आयन की संख्या में क्या आ जाए कमी, तब क्या होगा अपचयन अभिक्रिया। उस बताया धन आयन की संख्या बढ़ जाए, धन संख्या बढ़ जाए तब क्या होगा ऑक्सीकरण, और धन संख्या घट जाए तब क्या होगा अपचयन।
हमने कहा यहाँ CU+2 है, यहाँ धन कितना मतलब कितना था +2 और यहाँ कितना चार्ज है 0, तो +2 से क्या आया हुआ 0, +2 से क्या हुआ 0 हुआ कि नहीं हुआ। जब +2 से हुआ क्या 0, तो बताओ कापर का यहाँ क्या हुआ है अपचयन। क्यों? क्योंकि कापर यहाँ धन संख्या है घटी है और कापर ने इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया है, ग्रहण किया ना। बताओ तो यहाँ पे कापर का क्या होगा अपचयन। हमने कहा यहाँ पे कापर का क्या होगा अपचयन। क्लियर है? चलिए बोलो, लेना और एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपका है यहाँ पे HgO 2HgO चेंजेस टू बनेगा 2Hg प्लस O2, 2HgO चेंजेस टू बनेगा 2Hg प्लस O2। बताओ यहाँ HgO Hg के साथ O था कि नहीं था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे बताओ अब जो Hg है इसके साथ O है नहीं है, तो ये Hg से मरकरी से कौन बाहर निकल गया ऑक्सीजन, मरकरी से कौन बाहर निकल गया ऑक्सीजन। तो बताओ Hg का मरकरी का क्या हुआ होगा अपचयन। हम बताए थे कि अगर पदार्थ से कौन बाहर निकल जाए ऑक्सीजन तब भी क्या होगा अपचयन अक्रिया, या पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, या पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, या पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे ग्रहण कर दे ना, तो कौन अक्रिया होगी अपचयन अक्रिया। खत्म करें और एग्जाम्पल लिख लो। जैसे आपका एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 चेंजेस टू H2O प्लस Cu। हमने कहा है CuO प्लस H2 चेंजेस टू H2O प्लस Cu। बैलेंस है, बैलेंस है। चलिए आइए देखते हैं। कहेगा इसमें बताओ ऑक्सीकरण किसका हुआ है अपचयन, किसका क्या हुआ है अपचयन। बताओ यहाँ CuO था, यहाँ पे क्या था CuO। बताओ CuO के साथ कापर के साथ ऑक्सीजन था कि नहीं था, और यहाँ पे है क्या ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन जो है कापर का निकल गया बाहर, जो ऑक्सीजन है वह कापर का निकल गया बाहर, तो यहाँ पे कापर क्या हुआ होगा अपचयन, यहाँ पे कापर क्या हुआ होगा अपचयन। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है जल्दी बताओ। तो अब बताइए आप लोग कर लेंगे अपचयन अक्रिया पर पहचान लेंगे। हमने कहा अपचयन अक्रिया किसे कहेंगे, तो ये बता चुके हैं कि अगर पदार्थ से हाइड्रोजन पदार्थ में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या ऑक्सीजन से कहाँ निकल जाए बाहर, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन कर दे ग्रहण कर ले, तो कौन सी अक्रिया होगी अपचयन अक्रिया। बताया पहले वाले में यहाँ कितना था +2 और यहाँ कितना चार्ज हो गया 0, तो इलेक्ट्रॉन संख्या का धनात्मक की घटी, और जब धनात्मक घटती है तो क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। कितना ग्रहण किया 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिख भी रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से क्या किया ग्रहण किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया ग्रहण करके क्या बन गया Cu। क्लियर है? तो क्या कापर क्या हुआ अपचयन। यहाँ देखोगे तो यहाँ Hg है, Hg के साथ क्या था O था, और O कहाँ निकले बाहर, तो क्या बन गया मरकरी, तो यहाँ भी क्या हुआ है अपचयन। यहाँ देखना है, देख लो कापर के साथ क्या था O था, और यहाँ O कहाँ निकल गया बाहर, तो पदार्थ से O ऑक्सीजन कहाँ निकल गया बाहर, तब भी क्या हुआ अपचयन। अपचयन अभी पहचान लेंगे। अब यहाँ एक वर्ड आता है कौन सा ऑक्सीकारक, कौन सा वर्ड आता है ऑक्सीकारक, इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसे कहेंगे। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता का है अपचयन, जिस पदार्थ का होता का है अपचयन, उसे हम क्या बोलेंगे ऑक्सीकारक। हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता का है अपचयन उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीकारक। वहाँ बताया गया था अपचयन के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होगा ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का होगा ऑक्सीकरण उसे बोलते क्या थे अपचयक। और यहाँ बताना किस बारे में ऑक्सीकारक के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता का है अपचयन उसे क्या बोलते हैं हम ऑक्सीकारक। एग्जाम्पल सुनो, बताओ कहेगा पहले वाले में किसका अपचयन हुआ है कापर का, तो कापर यहाँ क्या हुआ ऑक्सीकारक, यहाँ पे कापर क्या हुआ ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहेगा बताओ इसमें सेकंड वाले में किसका हुआ है ऑक्सीकरण, तो किसका हुआ है मरकरी ऑक्साइड, मतलब किसका हुआ मरकरी का, तो मरकरी यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड वाले में कहेगा कि क्यूपिक ऑक्साइड में मतलब इस थर्ड वाले रिएक्शन में किसका हुआ है अपचयन, तो किसका हुआ है कापर का, किसका हुआ है कापर का, तो कापर क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ जान जाएंगे आप अपचयन अभिक्रिया आप पहचान लेंगे। अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं दोनों पहचान लेंगे। अपचयन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, बोलना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन उससे कहाँ निकल जाए बाहर, या हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाए जुड़ जाए, या वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दे ग्रहण कर दे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते का हम है अपचयन अभिक्रिया। और अभिक्रिया और बोले कि अभिक्रिया में हमने और क्या कहा, हमने कहा कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता का है अपचयन उस पदार्थ को हम कहते का है ऑक्सीकारक। अपचयन अभिक्रिया पहचान लेंगे।
अपचयन अभिक्रिया किसे कहे, अपचयन किसे कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, और आक्सीकारक किसे कहेंगे, पहचान लेंगे। चलिए आइए हम कुछ पॉइंट और लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, और आप लोग पहचान के लिखिए कमेंट बॉक्स में कौन सा मतलब इसमें किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और कौन सा पदार्थ यहाँ पे आक्सीकारक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिया है, और तीनों एग्जाम्पल आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक, और पता करना है कि तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का हुआ है क्या अपचयन, और कौन सा पदार्थ यहाँ क्या है कौन सा पदार्थ यहाँ क्या है आक्सीकारक। तो आई थिंक आप लोग को आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ होगा अपचायक किसे कहेंगे, आक्सीकारक किसे कहेंगे। अगर बोल दे कि बताओ आक्सीकरण और अपचयन में क्या बताना है अंतर, तो क्या बोलना, कहेगा आक्सीकरण किसे कहेंगे, तो हमने कहा जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन करे जुड़े, तो आक्सीकरण में ऑक्सीजन करता है जुड़ता है, अपचयन में ऑक्सीजन करता है बाहर निकलता है। सेकंड पॉइंट, आक्सीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलता है बाहर, और अपचयन में हाइड्रोजन क्या करता है, ऐड होता है। थर्ड में आक्सीकरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण होता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पदार्थ ग्रहण करता है। चौथा होता है कि आक्सीकरण में धनात्मक संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, और अपचयन में धनात्मक संख्या क्या होती है, कमी आती है। खत्म करें। अब आज जो 2 वर्ड और है, कौन सा है, एक है आक्सीकारक, एक कौन सा है अपचायक। तो हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता क्या है आक्सीकरण, उसे बोलते क्या है अपचायक, उसे क्या बोलेंगे अपचायक। क्लियर है। और एक को वर्ड कौन सा आएगा, आक्सीकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता क्या है अपचयन, का होता है अपचयन, उसे क्या बोलते हैं हम आक्सीकारक। खत्म करें। तो 4 टॉपिक क्लियर हो कि नहीं हुआ। पहला खत्म हुआ आक्सीकरण, दूसरा कौन हुआ अपचयन, तीसरा हुआ कौन सा आक्सीकारक, चौथा कौन हुआ अपचायक। अब एक रिएक्शन है आपका, कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, उसे बोलते हैं आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। यहाँ एक वर्ड और था आपका आक्सीकरण। आक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जो आक्सीकरण अभिक्रिया है उसे हम, एक नाम और है आक्सीकरण का, आक्सीकरण, इसे हम बोलते हैं कौन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। आक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, इतना क्लियर कर लीजिएगा। अब आइए हम बात करेंगे कौन सा अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज कौन से रिएक्शन के बारे में, रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। कौन सी अभिक्रिया हमने कहा, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। कहेगा ये क्या होता है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। हमने कहा कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें एक पदार्थ क्या हो ऑक्सीकरण और दूसरे क्या हो अपचयन, एक का क्या हो ऑक्सीकरण और सेकंड वाला क्या हो अपचयन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का बोलेंगे हम रिडॉक्स अभिक्रिया। हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या हो ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ क्या हो अपचयन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलोगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लो आपका था Zn + U+2, Zn + U+2 चेंजेस टू, बनेगा यहाँ पे आपका Zn+2 प्लस क्या बनेगा Cu। हमने कहा आपका एग्जाम्पल है Zn + U+2 चेंजेस टू Zn+2 + Cu। हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ क्या हो ऑक्सीकरण और दूसरा पदार्थ क्या हो अपचयन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलोगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। चलो और देखते हैं। हमने कहा बताए थे कि अगर धनात्मक की संख्या बढ़ेगी तब क्या होगा ऑक्सीकरण, और धनात्मक संख्या घटी तब क्या होगा अपचयन। पढ़ाए थे ना, धनात्मक बढ़ेगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, और धनात्मक घटेगा तब क्या होगा रिडक्शन। चलो आओ चेक करते हैं। हमने कहा बताओ यहाँ जिंक था, जिंक यहाँ कितना था 0, चार्ज कितना था 0, और जो कितना हो गया +2, तो 0 से कितना हुआ +2, धनात्मक बढ़ा नहीं बढ़ा है, तो यहाँ जिंक क्या हुआ ऑक्सीकरण, यहाँ जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ धनात्मक संख्या क्या बढ़ी है। अगला आओ, यहाँ क्या था +2, कॉपर +2 से कितना हो गया 0, जो कॉपर है प्लस कितना हो गया 0, तो चार्ज घटा है कि नहीं घटा है, घटा है। तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन, अपचयन। यहाँ कॉपर क्या हुआ है अपचयन। क्लियर है। धनात्मक बढ़ेगा तब क्या होगा ऑक्सीकरण, और धनात्मक घटेगा तब क्या होगा अपचयन। जल्दी बताओ।
क्लियर हो कि नहीं हुआ? हमने कहा यहाँ जिंक पर चार्ज कितना 0 और जिंक पर चार्ज कितना +2, तो 0 से कितना हुआ +2, तब क्या हुआ ऑक्सीकरण, किसका हुआ जिंक का। और कॉपर के ऊपर चार्ज कितना +2 और कॉपर कितना चार्ज कितना हो गया 0, तो +2 कितना हो गया 0, तब क्या हुआ यहाँ पे अपचयन। क्लियर है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया। बताओ आप लोग को रिडॉक्स अभिक्रिया क्लियर नहीं हुआ? कहेगा परिभाषा बताओ किसी रिडॉक्स अभिक्रिया की, तो बोलना ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का क्या हो ऑक्सीकरण और दूसरे वाले क्या हो अपचयन, दूसरे वाले क्या हो अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। अब चूंकि यहाँ पे देखो पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने कहा रिडॉक्स अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो भैया बताइए आपको रिडॉक्स अभिक्रिया हो नहीं हुआ? कहेगा रिडॉक्स अभिक्रिया किससे बोलेंगे? तो बोलो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। बोला करो ना आप लोग, कहीं बोलते नहीं हो, बोला करो। हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें एक पदार्थ का क्या हो ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन होता है, और सेकंड वाले क्या हो अपचयन, ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन मुक्त करे। तो समझिएगा एक पदार्थ का क्या हो ऑक्सीकरण और सेकंड वाले क्या हो अपचयन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया। और चूंकि रिडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण और सेकंड वाले क्या होता है अपचयन, इसीलिए रिडॉक्स अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। खत्म करें। इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल आपको लिखते हैं, आप लोग बताइएगा किसमें किस पदार्थ का हुआ है ऑक्सीकरण और किसका क्या हुआ है अपचयन। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हम और लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों क्वेश्चन को आपको बताना है कि पहली बात तो कौन रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये बताना है कि इसमें किस पदार्थ का हुआ है ऑक्सीकरण और किसका क्या हुआ है अपचयन, किसका हुआ है ऑक्सीकरण किसका क्या हुआ है अपचयन। और इन तीनों क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ यहाँ पे है ऑक्सीकारक, कौन पदार्थ क्या है ऑक्सीकारक, और कौन से यहाँ पे है क्या आपका अपचायक। क्लियर है? कौन से यहाँ पे है आपका ऑक्सीकारक और कौन सा क्या है अपचायक। खत्म करें, जल्दी बताओ। तो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो कि नहीं हुआ? आज हमने किसके बारे में बात किया? आज हमने बात किया पहला कौन सी रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमने कहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किससे बोलोगे? तो हमने क्या बताया कि हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन से खाने के लिए बाहर या वह पदार्थ रिटर्न करे त्याग करे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर हमने बात किया किस बारे में? अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ हमने बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या हो ऐड हो या ऑक्सीजन खाने के लिए बाहर निकले या वह पदार्थ रिटर्न करे ग्रहण करे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते क्या है अपचयन अभिक्रिया। अब हम बात की 2 पदार्थ के बारे में, एक कौन सा ऑक्सीकारक एक कौन सा अपचायक। हमने कहा जिस पदार्थ का क्या होगा ऑक्सीकरण उसके हम क्या बोलेंगे अपचायक, और जिस पदार्थ का क्या होगा अपचयन उसे हम क्या बोलेंगे ऑक्सीकारक। जिसका होगा क्या अपचयन, जिसका क्या होगा अपचयन उसे क्या बोलेंगे हम ऑक्सीकारक। और जिसका होगा ऑक्सीकरण, जिसका क्या होगा ऑक्सीकरण उसे क्या बोलेंगे हम अपचायक। खत्म करें, जी बोलो। अगर ऑक्सीकरण होगा क्या होगा अपचायक होगा, अगर अपचयन होगा क्या होगा ऑक्सीकारक होगा। खत्म करें। अब फिर बात की हमने किसके बारे में? रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्या हो ऑक्सीकरण और दूसरे क्या हो अपचयन, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। अब बता चुके हैं चूँकि रिडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण, सेकंड का क्या होता है अपचयन, इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो टॉपिक आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें हम जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसे लिखना कहाँ है आपको? कमेंट बॉक्स में। जरा इतना काम कर दिया कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं। देखो जब आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो आपका आंसर आपको पता लगेगा ना कि आप कितना पढ़े हैं कितने पढ़े हैं। हमको भी मालूम होगा कि आप लोग देखें कि नहीं देखें, मतलब आप पढ़े कि नहीं पढ़े, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आप लोग का बस महामंत्रा से बैठे रहेंगे, हाँ होगा देखा जाएगा, सर दिए हैं क्वेश्चन दिए नहीं रहे हैं पता नहीं का। तो भैया लिख दिया करिए ना, क्वेश्चन लिखा कीजिए। लिखेंगे तो आप जब आप लिखोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है वो क्या करेगा? बढ़ेगा। जब क्वेश्चन सही होता है ना तो आत्मविश्वास करता है बढ़ता है, और क्वेश्चन जब मार्क्स सही नहीं हुआ तो क्या कर जाएगा? घट जाएगा। ऐसे बैठे रहोगे कोई मतलब बनेगा नहीं। तो कुछ कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। अभी इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा, नहीं चैप्टर क्या जाएगा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकंड और चैप्टर।
अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।